किचन जोन 81 में खुशामदीद। वीक 4 है हमारे पास। पूरे वीक का आपको टाइम टेबल के साथ सिलेबस मैं प्रोवाइड करूँगी। तो जल्दी से हम अपने यह सबसे पहले जो हमारा दिन है यानी कि वेडनेसडे का टॉपिक इंग्लिश वो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में हम करेंगे सिंगुलर, प्लूरल, रूल्स। सिंगुलर को जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या रूल्स फॉलो होते हैं। फॉर मोस्ट नाउन सिंपली ऐड एस, यानी कि वहाँ हम सिर्फ सिंपली उन नाउन्स के साथ हम ऐड कर देते हैं एस, जैसे बॉल, बॉल्स, कैट, कैट्स। फॉर मोस्ट नाउन दैट एंड इन अ वोवेल प्लस वाई और ओ ऐड एस, यानी कि ऐसे नाउन जिनका आखिरी जो लफ्ज़ है वो वोवेल के साथ वाई हो, यानी कि उस आखिरी वर्ड से पहले वोवेल आ रहा हो और उसके साथ वाई आए और ओ आए, यानी कि वाई आए और ओ आए तो जस्ट हम ऐड कर देंगे उसके साथ एस, जैसे बॉय तो बॉयज़। जैसे ओ वाई के साथ हमने क्या पढ़ा था, ओ के साथ अगर वाई आए, देखें यहाँ पर हमने बताया था फॉर मोस्ट नाउन दैट एंड इन अ वोवेल, तो वोवेल यहाँ पे क्या हो गया, ओ वोवेल हो गया। उसके बाद प्लस वाई और उसके साथ वाई आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके साथ सिंपली एस ऐड कर देंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ सिंपल ओ ऐड होगा बिकॉज उनके साथ वोवेल, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि रेडियो, ठीक है। तो ये जो ओ है ये किसके साथ आ रहा है, आई के साथ आ रहा है, यानी कि ये दो वोवेल आ रहे हैं। और मगर हमारे साथ क्या है कि वोवेल के साथ ओ आए या वोवेल के बाद वाई आए तो हम सिंपल क्या कर देंगे, रेडियोस, एस ऐड कर देंगे। सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। फॉर मोस्ट नाउन दैट एंड इन च, या फोनोग्राम्स आ गए, च, श, एंड एस, तो उसके साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं, ई एस। इसके पास हमारे पास उन्होंने एग्जाम्पल्स हैं, फॉक्स, फॉक्सेस, देखें यानी कि एक्स साउंड पे ऐड हो रहा है तो ई एस आ जाएगा। डिश फोनोग्राम पे ऐड हो रहा है, डिशेस आ जाएगा। ड्रेस एस पे ऐड हो रहा है या डबल एस पे ड्रेसेस आ जाएगा। फॉर नाउन दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट प्लस ओ ऐड एस, एग्जाम्पल वोल्केनो, वोल्केनोज। अच्छा यहाँ पर आप ये देखें ये ई एस होगा, ठीक है। जिसमें भी एंड पे ओ आ रहा हो, जैसे शैम्पू, शैम्पूज, इस तरीके की चीज़ें जो कि ओ पे एंड हो रही हैं हमें उसके साथ ऐड करना है ई एस जब उसे प्लूरल बनाएंगे। अच्छा नेक्स्ट रूल है ऐड आई ई एस। फॉर मोस्ट नाउन दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई ऐड आई ई एस, यानी कि उनके साथ क्या हो रहा है कि वो, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वोवल के साथ वाई आएगा तो हम एस ऐड कर देंगे, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट्स यानी कि वो लेटर्स जो कि वोवल नहीं है वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, जो हमने फर्स्ट वीक में बच्चों को प्रैक्टिस कराई भी है। तो अगर उसके साथ वाई आए, जैसे बेबी तो बेबीज़, उसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, वाई के साथ हम आई ई एस ऐड करेंगे, मगर वाई को वहाँ से ड्रॉप कर देंगे, वाई हटाकर हम उसकी जगह आई ई एस ऐड कर देंगे। फिर इसी तरीके से ऐड वी ई एस फॉर मोस्ट नाउन दैट एंड इन एफ और फी और गिव द साउंड ऑफ फ, एग्जाम्पल लीव, लीव्स, नाइफ, नाइव्स, शेल्फ, शेल्व्स। ये वो वर्ड हैं जिनके साथ हम क्या करेंगे, हम एफ हटाकर वी ई एस लगा देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर यहाँ जैसे ये लीफ लिखा है तो एफ ड्रॉप हो जाएगा, एल ई ए वी ई एस, लीव्स। इस तरीके से वी ई एस का इजाफा करके एफ को ड्रॉप करके हम क्या करेंगे, हम प्लूरल बना लेंगे। तो इसके बाद वाले पे हम आपको टॉपिक पे लेके चलते हैं। इंग्लिश टॉपिक बेटा हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। इसके 5-5 7-7 आपने वर्ड्स बच्चों को कराने हैं डेली, एस के साथ, ई एस के साथ, आई ई एस के साथ, वी ई एस के साथ, और उसके बाद आपने क्या करना है, 2-2 3-3 मिलाकर देने हैं।
एकदम से सारे मिक्स करके मत दे दीजिएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। पहले 1 से 2 दिन आपने एस का इजाफा करवाना है, फिर आपने ई एस का कराना है, फिर आई ई एस का कराना है, फिर वी ई एस का कराना है, और ड्रॉपिंग भी बतानी है कि वाई हटा के क्या लगाना है, एफ हटा के क्या लगाना है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, जिसके अंदर हम करेंगे शेप नेम्स। यहाँ मैंने एक वर्कशीट लगाई है जिसके अंदर मैंने शेप लिखे हैं, उसके साइड्स लिखे हैं, उसके वर्टेक्सेस लिखे हैं। वर्टेक्स बेटा हम कहते हैं ये जो हमारे जहाँ पर हमारे साइड के कॉर्नर्स बनते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से मिलते हैं, इनको हम वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो पोर्शन होता है ये साइड कहलाता है, ठीक है। ये सब साइड्स है, ये साइड्स है, और साइड्स को जो चीज़ें जोड़ रही हैं वो वर्टेक्स हैं। मोस्टली वर्टेक्स और साइड सेम होते हैं, यानी कि अगर 3 वर्टेक्स हैं तो 3 साइड्स होते हैं। बच्चों को शेप आपने आइडेंटिफिकेशन करानी है, पजल्स के थ्रू करानी है। फिर आपकी जब आइडेंटिफिकेशन डन हो जाए और बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो उन चीज़ों को पहचान सके, तो फिर आप उनको राइटिंग पे लेकर आते हैं। मोस्टली जूनियर्स में हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस या ज्योमेट्रिकल बोर्ड से बच्चों को पूरी प्रॉपर शेप्स की नॉलेज देते हैं, और सीनियर लेवल में या किंडरगार्टन 2 में हम बच्चों को क्या कराते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से बच्चों को लिखना और ड्रॉ करना सिखाते हैं। तो बच्चों को इस स्टेज पे उनके शेप्स के नाम आने चाहिए, उनके स्पेलिंग्स आनी चाहिए, और उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, कितने साइड्स हैं, कितने वर्टेक्स हैं। टाइम कम है तो हम सिर्फ वर्टेक्स पे रुक जाएंगे, अदरवाइज़ बच्चों को हम एंगल्स भी करा देते हैं। जब अगर टाइम होता है तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं और सीखते हैं। दूसरी शेप हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर में आप उनको एग्जांपल्स भी कर सकते हो, बता भी सकते हो कि आपका रूम स्क्वायर शेप में है। रेक्टेंगल है, ट्रिप्सॉइड है जिसको हम ट्रिपीजियम भी कहते हैं, काइट शेप है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है। यानी कि 4 साइड्स फिगर के बाद हम क्वाड्रिलेटर से निकल जाते हैं, और फिर हम गॉन फैमिली यानी कि सारे उन फैमिलीज़ में आ जाते हैं जो पेंटागन से स्टार्ट होती हैं। पेंटागन 5 साइडेड होता है, फिर हेक्सागन 6, हेप्टागन, ऑक्टागन, सर्कल, फिर नानागॉन होता है, और इसी तरीके से बहुत से गॉन फैमिली बहुत बड़ी होती है। तो लेकिन बच्चों के लिए आई गेस इतना इनफ है। अब इसके अंदर आपने जो शेप्स अलग से देनी है, वो आपने एक स्टार शेप देनी है, एक आपने हार्ट शेप देनी है, ओवल देना है, और एलिप्स देना है। ये 4 शेप्स भी आपके बच्चों को पता होनी चाहिए। अराउंड 15 शेप्स बच्चे आराम से डन कर लेते हैं। और मैं आपको इसमें ये बता दूं कि आपने जो शेप्स देनी है वो एक तो हमारे पास आ जाएगा, हमने देनी है इनको हार्ट शेप, ठीक है। एक हमने उनको देना है स्टार शेप, ये भी आपने उनको नाम के साथ याद करा देना है। फिर हमारे पास आ जाएगा ओवल। ओवल का ये ध्यान रखिएगा कि ओवल ऊपर से इस तना होता है और नीचे से वो गोल होता है, और जो एलिप्स होता है हमारे पास वो दोनों साइड से सेम उसके अंदर आता है और बीच में से गोल होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बच्चों को सेमी सर्कल भी कराती हूँ। सर्कल करा दिया तो सेमी सर्कल कराने में कोई हर्ज नहीं है, और फिर मैं बच्चों को क्वार्टर भी कराती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें कराने में कोई ऐसा सच हर्ज नहीं है, बिकॉज क्वार्टर, सेमी सर्कल ये सर्कल को तोड़ने के बाद बनने वाली शेप्स हैं। और अगर ये शेप्स बाकी किसी भी आप उसमें देखें कि जब हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी शेप को ब्रेक करते हैं, तो वो एक अलग हमको कोई शेप नहीं देता। जैसे कि मैं स्क्वायर को ब्रेक करूँ तो वो या तो रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा। सर्कल ऐसा है जो हमको क्वार्टर का भी कॉन्सेप्ट देता है, सेमी का भी देता है। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पर IQ लेवल को किस तरीके से चेक किया जाएगा। अब जनाब बारी आ जाती है हमारे 15 भारी अल्फाज की। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र और ड़, क, घ, ल, म, न। ये वो साउंड्स हैं जो बच्चों को हमें पढ़ाने होते हैं। ये 15 भारी अल्फाज होते हैं जो हम हुरूफ तहजी के साथ ही 2 चश्मी हे को मिला के बनाते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है भ, भलू। अच्छा, बच्चों को पढ़ाने का तरीका है फा, उ, फू, इल साकिन फूल, था, ए, थे, ला, आला थैला, ठा, ए, ठे, ला, आला ठेला, झाहू, जू, ला, आला झूला, छा, अच्छा, इल साकिन छाल, दाहो, दो, लाम साकिन धूल, ढा, हा, ढा, लाम साकिन ढाल। अब जैसे यहाँ पे रह का मुझे नहीं उस वक्त याद आ रहा था, तो हम इसका रहता भी बना सकते हैं।
ठीक है। फिर है काढ़, खाल, घोड़ा और लह, मह, नह, ये मोस्टली चीज़ों के बीच में आते हैं, तो ये इसी तरीके से हम इनको बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी अल्फाज हमारे साथ आते हैं। इस टाइम के ऊपर मुझे थोड़ी इसकी वोकैबुलरी भूल गई है, लेकिन यह है कि ला, मा, ना, ये मोस्टली लफ्ज़ इनसे शुरू नहीं होते, मगर ये लफ्ज़ों के बीच में इस्तेमाल होते हैं। अब जीके की तरफ चलते हैं। जीके में आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट 40 वर्ड्स दिए हैं। एनिमल्स एंड देयर बेबीज़, अभी हम एनिमल्स एंड देयर बेबीज़ करेंगे, फिर उनके होम्स करेंगे, फिर उनके मूवमेंट, फिर उनका फूड, और फिर इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ें हमारे जीके को कवर कर देंगी। काम कम देने की वजह ये थी कि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा स्टफ़ था, तो मुझे ये था कि आप बच्चों को ये याद करा दें। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, रोक रोक के आप देख सकते हैं, और आप बच्चों को इसके वोकैबुलरी दे सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारे पढ़ाऊँगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर बच्चों को भी ग्रास्प करने में मुश्किल होगी। आप लोग यहाँ से ये देख के ये उतार सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, अपने पास राइट डाउन कर लें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है बिलफर्ज, तो जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं वो ये चीज़ें जो मेरे पास टाइप हुई होंगी मैं ये आप लोगों को एज इट इज़ सेंड कर दूँगी। तो आप ये देखें कि ये 40 वर्ड्स हैं, और 40 हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत होते हैं कि हम तकरीबन सारे एनिमल्स हम कवर कर लेंगे। फिर इसी तरीके से जिन जिन एनिमल्स की हमको प्रोवाइडेड होंगी मूवमेंट्स, फूड और उनके होम, तो वो भी इंशाल्लाह हम इसी तरीके से नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।